हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बीपीएससी टीचर के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, इस बार टीचर की वैकेंसी बीपीएससी द्वारा कराया जा रहा है। यहां पर देखिए, मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर हूं। यहां पर आपको साइट दिखाई देता होगा। यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस यहां पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या दिया गया है 26/2023। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 5 तक के लिए नोटिफिकेशन है, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। चलिए मैं बारी बारी से सबको ओपन करके मैं आपको रीड आउट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आगे बताऊंगा जब लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस पर मैं क्लिक करता हूँ। इंपॉर्टेंट नोटिस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाता है पीडीएफ में। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जून 2023 दिया गया है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर बताया गया है 12 जुलाई 2023। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है और आवेदन करने के लिए जो लिंक है यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसी लिंक से आवेदन किया जाएगा। जब आवेदन किया जाएगा तो मैं यहाँ पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर देखिए गाइडलाइन भी दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के लिए अध्यापकों के लिए यहाँ पर दिया गया है कोटि। और यहाँ पर देखिए वैकेंसी बताया गया है। सामान्य के लिए, उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए कुल यहाँ पर पद बताया गया है। महिला के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए महिला उम्मीदवार के लिए, पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, महिला के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सभी के लिए अलग अलग पद दिए गए हैं। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको बारीकी से सभी बताऊंगा। नोटिफिकेशन आपको रीड आउट करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वेतनमान बताया गया है। वेतनमान देखिए मूल वेतन है 25,000 रुपये प्रति माह एवं अन्य अनुमान भत्ते यहाँ पर दिए जाएंगे। 25,000 के साथ साथ और भी भत्ते आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए माध्यमिक विद्यालय के लिए वैकेंसी है, यानी कि 9 से 10 वर्ग के लिए। विद्यालय के अध्यापक के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ पर ये रिक्ति है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से क्लिक करके इस पेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद में उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए मिल जाता है, यानी कि वर्ग 11 से 12 के लिए जो अध्यापक बनना चाहते हैं 11 से 12 वर्ग के लिए। तो यहाँ पर रिक्ति विवरण को आप देख सकते हैं, दिए गए हैं। इनका भी वेतन देखिए वेतनमान दिया गया है 32,000 रुपया मूल वेतन है। इसके साथ साथ अनुमान भत्ते भी दिए जाएंगे। अब चलिए मैं योग्यता के बारे में बात करता हूँ। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए भारत के नागरिक होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो हो सकता है आपको फॉर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि विद्यालय के अध्यापक बनने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसको पूरा करना बहुत ही जरूरी होगा। यहाँ पर 1 से 5 वर्ग के लिए यहाँ पर योग्यता दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप 1 से 5 तक बनना चाहते हैं टीचर, तो यहाँ पर देखिए उत्तर माध्यमिक में आपको 50 अंकों से पास होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो यहाँ पर देखिए 45% अंकों के साथ साथ उत्तर माध्यमिक में यहाँ पर देखिए पास होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डिप्लोमा होना बहुत ही जरूरी है। ये कैटेगरी के अनुसार है, ये अलग कैटेगरी के लिए है, ये अलग कैटेगरी के लिए है, आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर माध्यमिक में 50 अंक होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएलएड है 4 वर्षीय, तो आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर माध्यमिक यानी कि स्नातक होना चाहिए 50 अंकों के साथ। इसके साथ साथ विशेष शिक्षा में आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। द्विवर्षीय डिप्लोमा का मतलब होता है कि आपको डीएलएड पास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपको स्नातक पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके साथ साथ बीएड होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए और भी कहा जा रहा है कि आपको स्नातक पास होना चाहिए। इसके साथ बीएड, एमएड जो भी है सब चलेगा। यदि आप इनमें से योग्यता हासिल किए हैं तो आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह मैं 1 से 5 तक के लिए योग्यता के बारे में बात किया हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पर देखिए यह भी कहा जा रहा है कि यदि आप स्नातक किए हैं और ब्रिज कोर्स किए हैं, आपको याद होगा जब एनआईओएस से फॉर्म भरा जा रहा था उस समय 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता था। यहाँ पर देखिए 6 महीने का बताया गया है कि ब्रिज कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए ब्रिज कोर्स है, यदि आपके पास ब्रिज कोर्स है NCTE से तो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 10 तक के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि योग्यता आपको क्या होना चाहिए। यदि आप इनके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको स्नातक पास होना चाहिए अथवा स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बीएड होना चाहिए, तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह भी कहा जा रहा है कि इनमें से आपके पास कोई योग्यता नहीं है तो आपको स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट में। यहाँ पर देखिए 45 अंक होना चाहिए कम से कम। इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% मांगा जा रहा है, यहाँ पर 45 ही मांगा जा रहा है, तो यह कैटेगरी के अनुसार बदलाव होगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में दिखाया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए, 4 वर्षीय उपाधि यानी कि 4 वर्षीय कोर्स किए हैं तो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गणित के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, भाषा के लिए अलग अलग शिक्षक होंगे जो कि यहाँ पर बताया गया है। यदि आप स्नातक किए हैं तो भाषा से हैं तो भाषा से ही होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास सब कुछ सामाजिक विज्ञान में आ जाएगा। यहाँ पर साइंस है यानी कि विज्ञान। यहाँ पर आप देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय में किए हैं इंजीनियरिंग स्नातक, तो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर गणित है तो गणित में सब्जेक्ट दिया गया है जैसे कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय दिया गया है। इनमें से आप हैं तो आसानी से भर सकते हैं। इंजीनियरिंग में स्नातक किए हैं तो भी आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 11 से 12 तक के लिए मैं योग्यता बताने वाला हूँ। 11 से 12 वर्ग के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 50% अंक होना जरूरी है। यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार 45% अंक होना जरूरी है। इसके साथ साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, इसके साथ साथ बीएड भी होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए आयु सीमा की मैं बात करता हूँ। आयु सीमा देखिए 21 वर्ष होना चाहिए। 1/8/2023 को इसको कैलकुलेट किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा कि आयु सीमा आपका कितना होता है। यहाँ पर देखिए यह भी बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा 1/8/2023 तक। वहीं अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 37 वर्ष है अधिकतम आयु सीमा। यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 40 वर्ष है, महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए यहाँ पर देखिए 42 वर्ष दिया गया है महिला और पुरुष के लिए। यहाँ पर देखिए सेनावृत्ति के लिए 60 वर्ष निर्धारित है। आयु में छूट भी मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मान्य होगी जो कि आपके कैटेगरी के अनुसार दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 वर्ष तक छूट दिए जाएंगे। इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए भाषा के लिए, समान अध्ययन के लिए, विषय और समान के लिए अलग अलग देखिए बताए गए हैं। 2-2 घंटे समय सभी में दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 पेपर यानी कि भाषा में 2 पेपर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 1, भाग 2 दोनों एक ही साथ होगा जो कि 100 अंक का है। पहला है 25 अंक का, दूसरा है 75 अंक का। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के लिए समान कॉमन क्वेश्चन होगा। भाग 2 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला जो भी भाषा है इससे संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से आपको कट ऑफ मिलाकर 30 अंक पर पास किया जाएगा। 30 अंक प्रतिशत आना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से सभी को आपको देखकर ही चलना होगा। ये तो रहा 1 से 5 वर्ग के लिए। 9 से 10 वर्ग के लिए यहाँ पर रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 11 से 12 के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए विज्ञान एवं समान अध्ययन होगा। यहाँ पर देखिए 120 नंबर का दिया गया है। यहाँ पर देखिए भाग 1, भाग 2 का पेपर होगा 2 घंटे में। इसमें भी न्यूनतम 30% लाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए मेधा सूची के बारे में बताया गया है। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची तैयार किया जाएगा। यदि कुल प्राप्तांक समान होता है, मान कर चलिए 2 अभ्यर्थियों के बीच में अंक बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए जो पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले जो शब्द होंगे उसके अनुसार यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। आपको इसको ध्यान में रखना है।
यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अन्य निर्देश में कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ध्यान में रखकर परीक्षा में बैठिएगा। यदि आपका उम्र है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी के अनुसार इसमें बैठना होगा, क्योंकि बीपीएससी का परीक्षा में बहुत खास नियम का पालन करना होता है। यहाँ पर देखिए आरक्षण पर बात किया गया है कि यदि आरक्षण का दावा किया गया है तो ही मिलेगा। यदि दावा नहीं किया गया है और बाद में आप दावा करना चाहते हैं तो आपको दावा करने के बावजूद आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आप महिला हैं, विवाहित हैं, तो आप पिता के यहाँ से आप अपना प्रमाण पत्र बनवाइए। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको पिता के यहाँ से बनवाना होगा, न कि आपके यहाँ से बनेगा, आपके मैके से बनाना होगा। पिता के एड्रेस से ही बनाने के लिए आपको देना होगा, निर्गत कराना होगा। यहाँ पर देखिए आरक्षित कोटि दिया गया है। यहाँ पर देखिए जनरल के लिए, SC ST के लिए, OBC BC EBC EWS के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है। सबके लिए कोड दिया गया है। फॉर्म भरते समय कोड को ध्यान में रखकर फॉर्म भरना होगा। जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, आपको ध्यान में रखकर फॉर्म फिलअप करना होगा। यदि आप फॉर्म फिलअप करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैं आपका फॉर्म आसानी से भर दूंगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखिए बताया गया है दिव्यांग है तो यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना बहुत ही जरूरी है। प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है, बाद में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि दिखाई देता हो, आपको रखना होगा अपने पास में। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अभी आपके पास नहीं है तो आप जुगाड़ करके रख लीजिए। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। जो भी शैक्षणिक योग्यता का आपके पास प्रमाण पत्र है होना बहुत ही जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, उसका अंक प्रमाण पत्र जरूर रखें। अस्थायी निवासी हैं तो आपको संबंधी अस्थायी प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC में आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रीमी लेयर आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, इसका लाभ दावा करते हैं आप कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो आपको प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही जरूरी है। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह भी कहा जा रहा है कि महिला का जाति प्रमाण पत्र उनके मैके का होना चाहिए, न कि उनके नाम से और उनके घर का होना चाहिए, यानी कि ससुराल से। आप मैके का बनाती हैं तो आपको दावा कर सकती हैं, आरक्षण का आसानी से आपको मिल सकता है, क्रीमी लेयर का लाभ है। इसके साथ साथ आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ हाल का खींचा हुआ 2 फोटो लगेगा इसमें। यहाँ पर देखिए शुल्क के बारे में बता रहा हूँ, जो कि सबसे मुख्य बात है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए, जनरल के लिए 750 रुपये भुगतान करने होंगे। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए 200 रुपये पे करना होगा। सभी अनारक्षित जाति महिला उम्मीदवारों के लिए देखिए 200 रुपये पे करना होगा। यहाँ पर देखिए दिव्यांग हैं तो 40% या से अधिक हैं तो 200 रुपये पे करना होगा। यदि आप अन्य सभी उम्मीदवार हैं जैसे कि पुरुष जाति तो यहाँ पर देखिए 750 रुपये भुगतान करना होगा। या बैंक के माध्यम से ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं, इसमें आपको परेशानी होने वाला नहीं है। यहाँ पर फिर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की 15/6/2023 से हो रही है। यहाँ पर देखिए 12 जुलाई 2023 तक अंतिम तिथि है, जो कि आपको आवेदन कर लेना चाहिए। आवेदन करने में आपको परेशानी हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं फॉर्म आपको भर दूंगा, आप डिटेल्स सेंड करेंगे। आपका डिटेल्स जो भी होगा वह ब्लर रहेगा और गुप्त रहेगा, आपका डिटेल्स किसी को नहीं बताया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद में फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। प्रीव्यू को डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। हार्ड कॉपी यहाँ पर देखिए रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बाद में प्रस्तुत करना पड़ सकता है। इस वीडियो में बीपीएससी टीचर से संबंधित सभी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया हूँ। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी सवाल आपका होगा टेढ़ा मेढ़ा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं और आपका सवाल पिक करूंगा और नेक्स्ट संडे को मैं उस सवाल का जवाब लाइव दूंगा वीडियो में। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।